जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। आज आप पहली बार कौन आ रहे हैं यहाँ पे? फर्स्ट टाइम? आप लोग फैकल्टीज़ हैं? ओह, आप कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश में कहाँ से? जबलपुर। हम भी मध्य प्रदेश से, ये भी मध्य प्रदेश से हैं। हम भोपाल से हैं और ये सागर से हैं। किस कॉलेज में? बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। वाह। अरे कैमरा घुमाओ यार। पता तो चले, बाद में खोजना पड़े कौन भोपाल से थे। इसका पता ना, इसको नॉब, ये वाला नॉब ढीला करने से ऐसे घूमता है ये नॉब। हाँ। क्यों, क्या समस्या है? इस तरह कैमरा घुमाओ कि हमारे बर्थडे बॉय भी होने चाहिए प्रभु जी के। अच्छा, हम लोग साथ में पढ़े। आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी पढ़े? नहीं, ट्रिपल आईटी में साथ में पढ़े। ओह अच्छा, ट्रिपल आईटी में आप लोग ने एमटेक किया है? ओह अच्छा। ट्रिपल आईटी कहाँ पे? गुवाहाटी में। ओह अच्छा। आपका घर भी गुवाहाटी है? तो ट्रिपल आई मतलब यहाँ कंपलसरी कि एमटेक करके आएंगे तभी होता है फैकल्टीज? ओह अच्छा। ओह अच्छा, इसलिए अधोक्षज प्रभु भी ट्रिपल आईटी से आए। और कौन पहली बार आए हैं? आप कहाँ से हैं? अरुणाचल प्रदेश से। हाँ, तो घर आपका अरुणाचल प्रदेश है? वाह। भैया मेरे सीनियर थे ट्रिपल आईटी। ओह अच्छा अच्छा, सब लोग आईटीआर में आ रहे हैं। और आप भी आज पहली बार मैं देख रहा हूँ। पहले आए हैं यहाँ पे? अच्छा, आप कहाँ से हैं? कैमरा में चावल की कट्टा आ रहा है। ओह अच्छा, आप इलाहाबाद से, मतलब आप आपका परिचय? इसके नीचे। अच्छा, आप यहीं पे रहते हैं? अच्छा अच्छा, हरे कृष्ण।
ऐसे मेडिटेशन था, रिटायर हो गया अभी घर में। तो भजन शुरू कर दीजिए रिटायरमेंट के बाद। मैं पहले से मंदिर वगैरह में जाता है, मंगलवार प्रोग्राम होता है, संडे प्रोग्राम होता है। अच्छा। उसमें आते हैं। हर दिन आइए यहाँ पे, सुबह मंगल आरती होती है। मैं तो फिलहाल घर में ज़्यादा टाइम ज़्यादा नहीं, इधर ही मतलब इधर है, बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, वाइफ इधर रहता है। अच्छा। कभी कभी आता हूँ, जब भी आता हूँ इधर आता हूँ। तो आज मयंक प्रो का जन्मदिन है, तो कितने साल के हो गए प्रो? 25। तो मयंक प्रो ने आज से प्रण लिया है। हाँ, अच्छा मैं उनसे नहीं पूछा, आप कहाँ से हैं? ओ अच्छा, आप वेस्ट बंगाल कहाँ से? वर्धमान। आप भी फैकल्टी हैं यहाँ पे? ओ वाह, आज हमारे फैकल्टीज़ का समावेश हो रहा है। हर संडे तो स्टूडेंट्स का समावेश होता है, लेकिन आज फैकल्टीज़ का समावेश होता है। सब फैकल्टी आए। हाँ, आप भी बंगाल से हैं? हाँ। अच्छा है। अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश। और आप मूल रहने वाले कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश। आप भी उत्तर प्रदेश के हैं? तो सब जगह के भक्त लोग यहाँ पे समावेश हैं। तो साउथ का लैंग्वेज इशूज़ हो जाता है। साउथ डिफ़िकल्ट टेरेन है। हाँ, रेड कौन? रेड टी-शर्ट तो रेड शर्ट। वो कौन? आप साउथ से? नहीं नहीं, वो साउथ से नहीं है। नहीं, वो बता दिए ना, वो तो यूपी से हैं, IIIT इलाहाबाद से। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस इस्कॉन केंद्र में, इस्कॉन यूथ सेंटर। तो संक्षिप्त में मैं जस्ट ये कुछ बताऊंगा, उसके बाद हम मयंक प्रो के गुणों की कुछ चर्चा करेंगे। तो इस्कॉन, आप में से सब लोग इस्कॉन टेम्पल गए हैं? भुवनेश्वर में गए हैं आप लोग इस्कॉन? सभी लोग गए? कौन नहीं गया? आप नहीं गए? मतलब आप तो फिर नदी आपके पास आ गई तो कुएं से। बट स्टिल कभी आइए भुवनेश्वर इस्कॉन। और सब गए ना भुवनेश्वर इस्कॉन? कितने दिन हुए आपको आए हुए? ओ अच्छा, काफ़ी समय हो गया। तो और कभी वैसे कभी किसी इस्कॉन टेम्पल में गए हैं आप? गुवाहाटी में। ओके। तो इस्कॉन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस्कॉन का जो मूल उद्देश्य है वो पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना, और हम भगवद गीता की शिक्षाओं का और श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। और क्योंकि इस्कॉन के केंद्र पूरे विश्व में है, इसलिए इंटरनेशनल। इस सोसाइटी की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जैसे मान लीजिए कॉमर्स के लिए होता है ना, उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उसमें क्या होता है, सब व्यापारी संगठन, एक ऐसा व्यापारी संगठन जहाँ सारे व्यापारी एक साथ आते हैं और चर्चा करते हैं किस प्रकार से व्यापार को आगे बढ़ाया जाए। इसी प्रकार से होता है मेडिकल एसोसिएशन, सारे डॉक्टर्स लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। नई कौन सी बीमारी आई है, उसे नया कौन सा इलाज आया है, कौन सी मेडिसिन मार्केट में आई है, कौन सी नई टेक्निक आई है, तो उसकी डिस्कशन होता है। और तो इस तरीके से उनके नॉलेज को वो एनरिच करते हैं। और आपस में एक प्रकार के लोगों के साथ, जैसे डॉक्टर्स का समावेश होता है या व्यापारियों का समावेश होता है, तो एक साथ मिलने जुलने से व्यापार भी बढ़ता है और एनरिच होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। तो इस तरीके से कम्युनिटी ग्रो करती है। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द सोसाइटी फॉर दोज हु आर डिवोटेड टू कृष्णा, जो कृष्ण के प्रति शरणागत हैं और कृष्ण की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। वे सब एक साथ आते हैं ताकि वो अपनी भक्ति को एनरिच कर सकें, अपने नॉलेज को एनरिच कर सकें। तो ये संस्था की शुरुआत श्रील प्रभुपाद जी ने करी 1966 में। प्रभुपाद जी भारतीय थे, बंगाल से थे, कोलकाता से, और उनके गुरु ने आदेश दिया था कि वे पश्चिम में जाकर के अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करें। तो ये आदेश उनको मिला था जब उनकी उम्र लगभग 22-23 साल थी। लेकिन क्योंकि उस समय वो गृहस्थ आश्रम में थे और प्रैक्टिकल नहीं था, उस समय अपने वो व्यापार देख रहे थे, तो उस समय उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं हुआ। लेकिन लगभग 44 इयर्स के बाद में जब वो अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों से लगभग मुक्त हो गए,
तब उन्होंने विचार किया कि अब उनके पास टाइम एंड एनर्जी है, एटलीस्ट वो ये रिस्क ले सकते हैं। उस समय प्रभुपाद जी बिना किसी सहायता के एक मालवाहक जहाज़ में बैठ कर के अमेरिका गए और वहाँ उन्होंने एक इस तरह का एक छोटा सा सेंटर बनाया, इससे भी छोटा, और वहाँ पे वो सप्ताह में 3 दिन गीता के ऊपर प्रवचन देते थे। एक पार्क में बैठ कर के उन्होंने कीर्तन शुरू किया, तो बहुत सारे युवा आकर्षित हुए, उनके पास आए, और उसके बाद में वो युवा जिज्ञासु थे, तो उन्होंने भगवद गीता के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी से चर्चा करना शुरू करी, जिज्ञासा करना शुरू करी। प्रभुपाद जी नियमित रूप से कक्षाएं देते थे, और इस प्रकार से कुछ युवा उन्हें विचार किया कि वे अपना जीवन कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित करेंगे। जैसे हमारे रामानंद कृष्ण प्रभु हैं, तो ये एक सिविल इंजीनियर है NIT भोपाल से। इन्होंने निश्चय किया कि अपना जीवन ये भगवान के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित करेंगे। हमारे संग्राम प्रभु हैं, ये CET भुवनेश्वर से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। तो इन्होंने भी काफ़ी यंग एज में डिसाइड कर लिया कि अपने जीवन को समर्पित करेंगे भगवान की भक्ति के प्रचार प्रसार करने के लिए। अविनाश प्रभु हैं, ये पुरी के रहने वाले हैं और इनका बैकग्राउंड कॉमर्स बैकग्राउंड है। ये बहुत जल्द इन्होंने भी निश्चय कर चुके हैं कि अपने जीवन को समर्पित करेंगे भगवान के भक्ति के प्रचार प्रसार करने के लिए। लोहिताक्ष प्रभु हैं, ये आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, और इनका भी मन में है कि जिस तरह जैसी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी उस तरीके से छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। बेसिकली रोशन प्रभु हैं आप लोग के स्टूडेंट, तो प्रयास करें वो जल्दी से प्लेसमेंट हो जाए, 2-4 साल जॉब वॉब करके मुक्त हो जाएं, और उसके बाद फिर पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करें। प्रकाश प्रभु ऑलरेडी इस मार्ग पर चल चुके हैं, अपने जीवन को उन्होंने समर्पित किया है भगवान के वाणी के प्रचार प्रसार करने के लिए। तो बेसिकली कोई भी मूवमेंट खड़ा होता है युवाओं से, मतलब यूथ। कोई भी आप चाहे रशियन रेवोल्यूशन देखिए, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन देखिए, चाहे भारत का आज़ादी का आंदोलन देखिए। आज़ादी हमको है ना, मतलब बोलने से कंट्रोवर्सी हो जाती है, लेकिन सत्यता तो यही है कि आज़ादी दिलाने वाले हमें वो युवा हैं जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हों, और चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों। सुभाष चंद्र बोस प्रभुपाद जी के 1 साल सीनियर थे कॉलेज में, और चंद्रशेखर आज़ाद ने जब अपने आप को गोली मारी थी तो उनकी उम्र कितनी साल की थी? 17-18 साल की उम्र के थे, 19 साल के। और भगत सिंह को जब फांसी लगी तो 21 साल के थे। तो युवाओं में मतलब क्या होता है, शक्ति होती है। तो वो युवा, यूथ कैन ट्रांसफॉर्म द फेस ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जब अपने प्रचार प्रसार को शुरू किया तो कुछ युवा आकर्षित होकर के आए, और उसके बाद उन्होंने अपना जीवन भगवान की भक्ति के प्रचार प्रसार में देने का निर्णय लिया। और उस प्रकार से वो पूरे विश्व में जाकर के, कोई यूरोप में चला गया, कोई अफ्रीका में चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया में चला गया, कोई रशिया में चला गया, कोई चाइना में चला गया, कोई जापान में चला गया। इस प्रकार से पूरे विश्व में फैल करके उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार शुरू किया। और आज 50 सालों के उपरांत हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व में इस्कॉन के केंद्र हैं। आप कहीं पे भी जाएंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको इस्कॉन सेंटर्स मिलेंगे, आपको टेम्पल्स मिलेंगे, आपको भगवान के विग्रह मिलेंगे, आपको प्रसाद मिलेगा, आपको हरिनाम संकीर्तन सुनने का करने का अवसर मिलेगा। प्रभुपाद जी की पुस्तकें आज दुनिया की लगभग हर भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। तो इतना कुछ हो पाया क्योंकि प्रभुपाद जी के साथ युवा एक साथ आए। अगर युवा ना आते, भारत में भी प्रभुपाद जी ने प्रयास किए प्रचार करने का, लेकिन भारत के लोगों का एक टिपिकल अंडरस्टैंडिंग है कि भक्ति बुढ़ापे के लिए है ना। एक बार हमारे एक भक्त हैं गौरांग प्रभु, तो वो IIT बॉम्बे के एलुमनी हैं। तो उनके पास एक एक बच्चा आया। तो वो बच्चा कहता है कि मेरे माता पिता, एक्चुअली एक बच्चे के साथ माता पिता अपने बच्चे को लेकर के आए, और पिताजी का ये कहना था, पिताजी उनकी उम्र लगभग 50-55 वर्ष की थी और लड़का 22-23 साल का था। तो लड़का चाहता था कि भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए अपना जीवन समर्पित करेगा। तो लेकिन पिताजी कह रहे हैं ये कोई उम्र है करने की, इसको समझाइए कि अभी ये घर गृहस्थी की जिम्मेदारी ले और काम धंधा करे, कहाँ ये भक्ति कर रहा है और भक्ति का प्रचार करेगा। तो गौरांग प्रभु कहते हैं काम करिए, इस है ना, बोले ये कोई उम्र नहीं है, तो उम्र तो बुढ़ापे में होती है। तो गौरांग प्रभु उनको बोल दिए कि आपका बुढ़ापा आ गया है, तो एक काम करिए, इसको घर भेज दीजिए, आप रह जाइए। बोले नहीं, फिर तो इसी को ही रहने देते मैं अगर। तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि अब देखिए आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाइए तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कौन मिलते हैं?
मतलब स्टूडेंट्स मतलब यंग एज के लोग मिलते हैं या ओल्ड एज के लोग मिलते हैं? यंग एज के लोग मिलते हैं, बिकॉज यंग एज का मतलब होता है उस समय आप मोल्ड कर सकते हैं अपने जीवन को। तो पूरे विश्व में अगर कृष्ण भक्ति क्रांति लाने में कोई सफल हो पाया, प्रभुपाद जी इसलिए सफल हो क्योंकि युवा पीढ़ी उनके साथ जुड़ी थी। और दूसरी बात है कि प्रभुपाद जी ने अपने प्रेजेंटेशंस को इतना प्रैक्टिकल, इतना साइंटिफिक रखा कि जैसे हम देखते हैं बहुत सारे धर्मावलंबी होते हैं, मतलब धर्म को मानने वाले होते हैं, लेकिन उनका जो हरे कृष्ण, लेकिन उनका जो अप्रोच होता है वो हाईली अनसाइंटिफिक होता है। तो वो हमारी आस्थाओं के साथ खेलते हैं, लेकिन वो काफ़ी लॉजिकल या वैज्ञानिक रूप से अपने प्रेजेंटेशन को नहीं दे पाते हैं। लेकिन आप इस्कॉन में देखेंगे ईच एंड एवरी प्रेजेंटेशन इज़ वेरी प्रैक्टिकल, वेरी लॉजिकल, वेरी साइंटिफिक, एंड देयरफॉर वी सी दैट इंटेलिजेंट मासेज आर कमिंग। और ये एक फैक्ट है, मतलब हम देख रहे हैं हमारे प्रचार में कि जो मतलब एवरेज इंटेलिजेंस का व्यक्ति कृष्ण भक्ति से नहीं जुड़ता है, वो अबव एवरेज होना चाहिए, वो इट्स अ मिनिमम प्री रिक्विजिटिव। अब देखेंगे कोई भी मतलब किसी भी कॉलेज में जो क्रीम होगा वो हमारे पास आएगा। मतलब ऐसा क्यों है पता नहीं, लेकिन क्योंकि इस्कॉन सफल हुआ है मतलब शास्त्रों को और मतलब पुराणों को लॉजिकली और वेदों को, पुराणों को लॉजिकली समझाने के लिए, साइंटिफिकली समझाने के लिए। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारा ब्लाइंड बिलीव नहीं है। जैसे होता है ना, हमारे फियर के साथ खेला जाता है, अगर ये नहीं करोगे तो तुम नरक में चले जाओगे, जैसे अब्राहमिक रिलीजन्स में होता है, इफ़ यू नॉट फॉलो दिस यू विल गो टू हेल। सो आवर प्रेजेंटेशन इज़ नॉट लाइक दैट। और कुछ होता है कुछ आशा दिखा करके, ये करोगे तो ये लाभ मिलेगा, है ना, इस प्रकार की पूजा करोगे तो इस प्रकार का लाभ मिलेगा। तो आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ डिज़ायर, दीज आर द टू प्लेटफॉर्म जिससे आप किसी को भी ईजीली अपना फॉलोअर बना सकते हैं। बट आप कभी भी इस्कॉन की पुस्तकों में, इस्कॉन के प्रवचनों में ऐसा नहीं देखेंगे कि वी आर कन्विंसिंग पीपल आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ डिज़ायर। देयर इज ऑलवेज द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ फिलॉसफी। एक उच्च कोटि का मतलब दर्शन है, एक फिलॉसफी है जिसको देख करके लोग आकर्षित होते हैं। भय दिखा करके या भला फुसला करके वी आर नॉट कन्वर्टिंग। इट्स नॉट कन्वर्जन, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। शास्त्रों में से उदाहरण मिलते हैं कि एक हंटर था, एक शिकारी था। वो क्या करता था, एक बहेली, एक शिकारी, वो पशुओं को आधा मार के छोड़ देता था। तो नारद मुनि उसके पास गए और नारद मुनि ने उसको समझाया कि देखो, तुम जो पशुओं को आधा मार के छोड़ देते हो, मारना है तो भाई पूरा मार दो, आधा क्यों मार रहे हो? तो उसको कहता है मुझे मज़ा आ रहा है, मतलब आई लाइक टू डू दिस, मुझे मज़ा आता है, जब मैं देखता हूँ पशु तड़प रहे हैं तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तब नारद मुनि ने उसको समझाया और उसको भगवत भक्ति का ज्ञान दिया, उसको भगवत गीता का ज्ञान दिया। इस प्रकार से जब समझाया तब उस व्याध का, उस हंटर का हृदय परिवर्तित हो गया। तो एक बार नारद मुनि अपने मित्र के साथ में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा एक शिष्य यहाँ पे रहता है, चलो उसे मिल के आते हैं। तो शिष्य के पास गए और शिष्य को चाहिए कि गुरु को देख के प्रणाम करे, लेकिन जो वो व्याध था, जो हंटर था, शिकारी था, वो प्रणाम करने में हिचक रहा था। क्यों हिचक रहा था? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ थी और उसने सोचा अगर मैं प्रणाम करूँगा तो वो चींटियाँ मर जाएंगी, अगर मैं इससे ज़मीन में लेट करके प्रणाम करूँगा गुरु को तो वो चींटियाँ मर जाएंगी। तब नारद मुनि ने अपने मित्र को कहा कि देखो मित्र, ये वही व्याध है जो पशुओं को आधा मार के छोड़ देता था, बट नाउ हिज हार्ट इज ट्रांसफॉर्म टू सच एन एक्सटेंट कि वो चींटियों को मारने में भी उसका रुचि नहीं है। दैट मीन्स दिस प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये कृष्ण भक्ति का जो प्रोसेस है, ये क्या करता है, ये हृदय को परिवर्तित कर देता है, हमारे हृदय को ट्रांसफॉर्म कर देता है। और बहुत सारे जो डिवाइन क्वालिटीज़ है, जैसे दया का भाव, कंपैशन, करुणा, मित्रवत, सौहार्द, विभिन्न प्रकार के अच्छे गुणों का ही संचार कर देता है। भागवतम में कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवते किंचना सर्वै गुणैः तत्र समासते सुरः हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन अस्ति धावतो भई। यस्यस्ति, जिसके पास है, भगवत या किंचना, भगवान कृष्ण के प्रति जिसके हृदय में भक्ति है, तो क्या होता है, सभी अच्छे गुण उस व्यक्ति के अंदर प्रकाशित हो जाते हैं। देवताओं के जो अच्छे अच्छे गुण हैं, भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान देवताओं के अच्छे अच्छे गुणों का वर्णन करते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दान दमस यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जव इत्यादि विभिन्न प्रकार के अच्छे गुणों का वर्णन करते हैं। तो कोई व्यक्ति के अंदर अगर भगवान के प्रति भक्ति है तो अच्छे गुणों का जो विकास है वो स्वतः हो जाता है, ऑटोमेटिक, स्पॉन्टेनियसली। तो इस्कॉन के माध्यम से हम लोगों को कृष्ण भक्ति देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनके हृदय में अच्छे गुणों का संचार हो, उनके चरित्र में परिवर्तन आए और जिससे समाज एक बहुत ही सुंदर और
बहुत ही वैकुंठा स्पिरिट कहते हैं इसको, जहाँ पे कोई कुंठा ना रह जाए, किसी प्रकार का स्ट्रगल, किसी प्रकार के एंजाइटी, किसी प्रकार का स्ट्रेस ना रह जाए, किसी प्रकार का जो बोलते हैं द्वेष ना रह जाए। तो अगर इन शिक्षाओं को कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगा तो ये निश्चित है कि उसके हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हाँ, और ये जगह थी वैकुंठ बन जाएगा, ये जगह थी वृंदावन बन जाएगा। एक श्लोक बोल करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि वृंदावन में जो शेर है और हिरण है वो एक साथ बैठ करके पानी पी सकते हैं, एक साथ बैठ कर भोजन कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ संकीर्तन कर सकते हैं। यत्र निसर्गो दुर्वैरा सह आसन निर्मिगादया। एक आसन में बैठ करके हिरण और शेर वो बैठे कथा सुन सकते हैं। तो ऐसा तो संभव नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं देख सकते कि हिरण और शेर तो उनके बीच से परस्पर द्वेष होता है। लेकिन कृष्ण भक्ति इतनी पावरफुल है कि इस प्रकार के द्वेषी पशु भी अपना बीच में जो हिंसा की प्रवृत्ति को त्याग करके वो एक दूसरे के साथ प्रेम से भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों से जा रहे थे तो उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया किस प्रकार से शेर, चीते, हिरण सब लोग भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। तो इस्कॉन के माध्यम से हम यही शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं और इसकी सबसे प्रमुख भूमिका निभाई है प्रभुपाद जी के ग्रंथों ने। प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत करके, परिश्रम करके पूरी कृष्णा कॉन्शियसनेस की फ़िलॉसफी को जो हज़ारों सालों से जो चली आ रही है उसको सरल अंग्रेजी भाषा में और आज के मतलब एग्जाम्पल्स के साथ में अपनी किताबों में, पुस्तकों में प्रस्तुत किया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप नियमित रूप से इस सेंटर में आइए और आप प्रभुपाद जी के शिक्षाओं का और उनके ग्रंथों का लाभ उठाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। और वास्तव में जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को अपनाता है उसका जीवन बहुत बहुत सुंदर है और बहुत आनंदमय है। और इसी उपलक्ष्य में आज मयंक प्रभु का जन्मदिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मयंक प्रभु बहुत ही सिंसियर भक्त हैं और प्रत्येक दिन वे 16 माला का जप करने का उन्होंने प्रण लिया है और ये कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार में उत्साही हैं। हर दिन मंगल आरती में आते हैं, जप करते हैं भक्तों के साथ, यहीं पे प्रसाद लेते हैं और नियमित रूप से रविवार की जो हमारी कक्षाएं होती है उसमें उपस्थित रहते हैं। साथ साथ वे तन, मन और साथ में धन से भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी उनको सैलरी मिलती है उससे वो अच्छा खासा डोनेशन देते हैं ताकि ये सेंटर चल सके। तो इस प्रकार से काफ़ी मतलब तरीके से वे खुद भी भक्ति कर रहे हैं और दूसरों को भक्ति कैसे मिले उसके लिए उत्साही और प्रयासरत हैं। तो आज उनका जन्मदिन है। एक आप लोगों ने देखा होगा, कॉलेज लाइफ में सबने एक्सपीरियंस किया होगा, किसी का बर्थडे होता है उसके साथ क्या करते हैं? क्या होता है कॉलेज में? क्या होता है? उसको मारते हैं। क्यों मारते हैं? कॉलेज में हम देखते हैं ना, किसका बर्थडे होता है उसको क्या होता है, उसकी पिटाई होती है। क्यों पिटाई होती है? क्योंकि उसका जन्म ही हुआ है पिटने के लिए। उसका जन्म ही हुआ पिटने के लिए। संसार के आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश दुर्गा देवी के त्रिशूल से मरने कटने के लिए उसका जन्म हुआ है, पिटने के लिए जन्म हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवान का भजन नहीं कर रहा। तो जो भगवान की भक्ति नहीं करता तो भगवान की माया शक्ति उसको खूब मारती है। तो ये प्रमाणित करने के लिए इसके जन्मदिन के दिन उसको मारा पीटा जाता है ना। और क्या होता है, देखिए वास्तविकता में जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता उसको संसार में कोई सुख नहीं मिलता। वो केक देखता है लेकिन खा नहीं पाता, उसके मुंह पे मल दिया जाता है। लेकिन भक्त लोग क्या होते हैं, केक भगवान को भोग लगाते हैं और उसको प्रसाद के रूप में पाते वाला एंजॉय करते हैं। तो वास्तविकता में एंजॉयमेंट इज मेंट फॉर डिवोटीज। फॉर नॉन डिवोटीज एंजॉयमेंट कुछ भी नहीं, उनको केवल एंजॉयमेंट दिखता है लेकिन मिलता नहीं है। मिलने से पहले उनके मुंह पे मार दिया जाता है। तो लेकिन भक्तों के समाज में हम जन्मदिन कैसे मनाते हैं? भक्तों के समाज में हम जन्मदिन मनाने की प्रक्रिया है कि हम भक्तों का गुणगान करते हैं, उनके गुणों को हम मेडिटेट करते हैं ताकि उन अच्छे अच्छे गुणों, ताकि वो उन गुणों में और वृद्धि कर सके और हम उन गुणों को और मतलब एडॉप्ट कर सके। क्योंकि किसी के गुणों को सुनने से स्वतः केवल एक काम करे, अगर हम केवल किसी के अच्छे गुणों को सुनते हैं तो अच्छे गुण ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में ट्रांसफर हो जाते हैं। और हम किसी के बुराइयों को सुनते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो बुराइयाँ ट्रांसफर हो जाती है। ये कैसा वाईफाई है या ब्लूटूथ है, कौन सा मैकेनिज्म है, बट ऐसा ही होता है। अगर हम किसी गुणों को सुनते हैं, जैसे हम भागवतम पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण के गुणों को सुनते हैं, महान भक्तों के गुणों को सुनते हैं,
तो उन गुणों को सुनने मात्र से हमारे हृदय में वो गुणों का संचार होता है। और अगर हम निंदा करते हैं या किसी से द्वेष करते हैं, उनकी दुर्गुणों को सुनते हैं, अवगुणों को सुनते हैं, उस पर मेडिटेट करते हैं, तो वो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो अगर किसी भक्त का जन्मदिन होता है तो हम उस दिन उस भक्त के अच्छे गुणों के ऊपर मेडिटेट करते हैं और उन गुणों को अपने अंदर लेने का प्रयास करते हैं। तो आप में से जो जो मयंक प्रभु से परिचित हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, तो आप 1 या 2 पॉइंट बता सकते हैं उनके कुछ अच्छे गुणों को विचार करते हुए। बहुत पोलाइट है, बहुत सिंसियर है। तो मयंक प्रभु पोलाइट एंड सिंसियर। टाइम की अगर वैल्यू समझना है तो मयंक से टाइम की वैल्यू। लेकिन मैं उसके साथ जिम जाया करता था। हम लोग सुबह 6 बजे जिम जाते थे, तो उसका सुबह से कॉल आता था 7 बजे निकलना है, मतलब 7 बजे निकलना ऐसा। तो 7 बजे नीचे पहुंच जाता था और मैं लेट हो जाता था 5 मिनट। तो माइक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो वही है। बाकी टाइम का बहुत पक्का है और रात को हमेशा जल्दी सो जाता है। हम लोग लेट सोते थे, वो बहुत जल्दी सो जाता था, सुबह सुबह उठ जाता था, ऐसा था। समझ पा रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स बहुत महत्वपूर्ण है। सर बिना माइक के भी हो जाएगा बट अच्छा हम चाहते हैं कि मतलब ये क्या कहते हैं, स्मृति जी लॉन्ग रन में रहे। तो मैं मतलब मयंक को तो काफ़ी पहले से जानता हूँ। तो मयंक के अंदर तो ऐसा कोई एक ऐसा कुछ अच्छा बताने के लिए है नहीं, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं। वक्त का पाबंद तो अमूल ने बताया ही। अच्छा, उसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ है कि किसी को भी मतलब ऐसा नहीं कि कोई बड़ा है तो उससे सम्मान देना या छोटा है तो उससे सम्मान नहीं देना। तो सभी को काफ़ी आदर सम्मान से मिलना, काफ़ी आदर सम्मान से बात करना। और सबसे अच्छी बात है कि मैंने मयंक का ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। मतलब एक समय पहले भी मयंक अच्छे थे, मतलब बुरे नहीं थे कॉलेज में भी, बट उस समय जैसे धीरे धीरे वो कृष्णा कॉन्शियसनेस से जिस तरह वो जुड़े हैं। मतलब मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। तो जब हम लोग कॉलेज में थे, हम सारे लोग एक ही कॉलेज से, तो मॉर्निंग के समय ना नाश्ते पे मयंक हम मिलते थे। मयंक उस समय जिम जाया करते थे और तो जो रिक्वायरमेंट्स होती है भोजन की, वो सारी चीज़ें थी जो जिम में ऑलरेडी बताते हैं। तो मयंक जब यहाँ आए तो मैंने बोला कि मयंक आइए एक बार। मयंक और उनके अंकल दोनों आए, तो मैं बड़े उत्साह से, मुझे लगा कि खाना मतलब बनाने में मुझे आसानी होगी। तो मैं बोला कि मयंक सब्जी बनाते हैं, तो कुछ स्पेशल बना भी नहीं रहा था बट, तो मयंक बोले भैया मैंने प्याज छोड़ दिया, मैंने लहसुन छोड़ दिया। फिर मुझे ध्यान गया कि मतलब मयंक जो है पूरा ही वो सात्विक हो चुका है मतलब। और ये जो चीज़ मैं हमेशा नोटिस करता हूँ मयंक में कि किसी काम को पर्टिकुलर टाइम पे करना, और ऐसा नहीं कि हम सबके लाइफ में काम होता है बट काफ़ी वो स्कैटर्ड सा रहता है कि ये करना है ये नहीं करना। सारे काम को मैनेज करते हुए और फिर यहाँ आना, रेगुलरली आना, पूजा पाठ करना, सुबह उठ के पूजा पाठ करना, ये सारी चीज़ें मतलब तो ये कोई क्वालिटी नहीं है कि मतलब ऐसा बोल सके। और जो उन्होंने प्रण लिया है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको ना जिह्वा के ऊपर अगर आप कंट्रोल कर लो तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक इंद्रिया है मतलब, तो उन्होंने जब अपना फूड के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो वो उनका विल पावर भी शो करता है। तो अगर उन्होंने बोला कि 16 माला जप करेंगे तो मैं मतलब हाँ गारंटेड हो कि वो 16 माला करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बल्कि मुझे कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना, तो वैकुंठ जाना है, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी जा पाऊँगा। बिकॉज मुझे मयंक से यही है कि आप एक ये बोलो ना कंपटीशन अच्छे भाव में, या वो बोलो कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मैं इतना अच्छा क्यों नहीं हूँ, या मैं चाहता मैं भी हूँ बट मैं नहीं कर पाता, तो उस वजह से तो आप कुंठा बोल लो वो मेरी, तो वो है। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली मैंने सिंप्लिसिटी देखी है, क्योंकि इतने जल्दी कोई कनेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग जैसे बेस में रहते थे तो स्पेशली मैं मतलब मेरे साथ में जितने फ्रेंड थे तो मैं भी काफ़ी प्रचार के बाद हम लोग मतलब
बेस में आए थे, लेकिन प्रभु जी बहुत ईजिली बेस में मतलब कनेक्टेड हो गए थे। बहुत सिंपलिसिटी और पहले से कहीं भक्ति का बताता है कि लास्ट जन्म में भक्त रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि नहीं तो जनरली डिवोटी बहुत मतलब 2-3 साल प्रचार के बाद बेस में आ पाते हैं, बहुत सारी फिलॉसफी समझने के बाद। और प्रभु जी एकदम जैसे पहले से ही टेम्पलेट था। हाँ, रोशन प्रभु जी जैसे और जैसे रोशन प्रभु जी यूट्यूब के वीडियो देख के आ गए, तो मतलब ये बहुत आश्चर्य लगता है कि अपने आप सब चीज़ें फॉलो करना। हाँ, और प्रभु जी भी मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं बगैर गाइडेंस के, एकदम फॉलो करना मतलब एक आश्चर्य जैसा लगता है कि पॉसिबल कैसे है ये। तो एक सिंपलिसिटी को दिखाता है, और दूसरा मतलब एक तरह से भगवान के प्रति स्टार्टिंग से ही रुचि है, तभी कोई इस तरह से कनेक्ट हो सकता है, वरना मतलब इम्पॉसिबल जैसा ही है एक तरह से। हरे कृष्ण। रोशन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। मयंक प्रभु का मतलब एक बहुत अच्छा क्वालिटी ये है कि वो जानने के लिए बहुत ईगर है, कृष्णा कॉन्शियसनेस के चीज़ों को हमेशा जानने के लिए बहुत ईगर रहते हैं और हमेशा इंक्वायर करते रहते हैं। तो ये क्वालिटी मेरे को उनका अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, बहुत कुछ जान लेते हैं, तो हमारा जानने का इच्छा ख़त्म हो जाता है। फिर हम कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं, हम ये समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है। लेकिन मयंक प्रभु से ये सीखने को मिलता है कि वो हमेशा जानने के इच्छुक रहते हैं। तो बस। हरे कृष्ण। मैं जितना मयंक प्रभु से मिला है तो वो बहुत डेडिकेटेड है, किसी काम भी दिया जाता है तो बहुत डेडिकेटेडली काम करते हैं। ये कॉलेज में अभी एफडी भी चल रहा है, उसमें बहुत डेडिकेटेडली जाते हैं, उधर फैकल्टी लोग को पढ़ाते हैं, तो काम भी करते हैं इनके साथ। और बहुत हम्बल पर्सन है कि जो सबको अच्छा बिहेव करते हैं। और कुछ देखा है कि जब भी कुछ बोला जाता है इधर की ये चीज़ लेने के लिए, और कृष्ण को पाने के लिए बहुत व्यग्र है अभी, उनका अंदर बहुत व्यग्रता है अभी। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो प्रभु के लिए एक विशेष तोहफा है। ये अधोक्षज प्रभु का सजेशन है, अधोक्षज प्रभु इसको प्लान किए हैं। और प्रभुपाद लीलामृत ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि इसमें प्रभुपाद जी की जीवनी है। कितने स्ट्रगल्स के साथ में प्रभुपाद जी ने कृष्णा कॉन्शियसनेस को एस्टेब्लिश किया है ऑल ओवर वर्ल्ड, और कितना जब वो भारत में थे कितना स्ट्रगल किया, उसके बाद में किस प्रकार से चीज़ें हुई, तो किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने अपना शरीर त्याग किया भगवान का स्मरण करते हुए, सब चीज़ इसमें बहुत विस्तार रूप से बताई गई है। तो बहुत ही हर एक भक्त के लिए ये एक पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ेगा तो उसको जो हम ना मोटिवेशन लेना है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस प्रकार से मतलब एक व्यक्ति मोटिवेट हो सकता है और मतलब उसके भक्ति का लेवल इधर से लेकर इधर तक जा सकता है केवल इस ग्रंथ को पढ़ने मात्र से। शास्त्रों में बताया गया कि भगवान कहते हैं कि आदि पुराण में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि वन हु इज़ माई डिवोटी इज़ एक्चुअली नॉट माई डिवोटी, वन हु इज़ द डिवोटी ऑफ माई डिवोटी इज़ एक्चुअली माई डिवोटी। जो डायरेक्टली मेरा भक्त बोलता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, वो एक्चुअली मेरा भक्त नहीं है। जो मेरे भक्तों का भक्त है वो वास्तव में मेरा भक्त है। तो हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए हम लोग साथ साथ प्रभुपाद कॉन्शियसनेस डेवलप कर रहे हैं, ताकि हम प्रभुपाद जी के एंगल से और लेंस से हम कृष्ण को देख सकें। लेंस से क्या होता है, चीज़ें मैग्नीफाई हो जाती है और क्लियर हो जाती है। तो प्रभुपाद रूपी टेलीस्कोप से और लेंस से हम कृष्ण के और करीब जा सकते हैं। तो रामानंद प्रभु अपने हाथों से आप आइए गिफ्ट करेंगे श्रील प्रभुपाद लीलामृत सेट। हरे कृष्ण।
वाह। अच्छा, अभिषेक प्रभु भेजे हैं, और ये अभिषेक निगम प्रभु भेजे हैं आपके लिए, जर्नी होम। अरे मयंक प्रभु की, शिल प्रभुपाद की। तो मयंक प्रभु ने सबके लिए फीस्ट स्पॉन्सर करी है आज, तो आप सब फीस्ट एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, आप कुछ बोलेंगे? अच्छा, गिफ्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए। तो आप तो मयंक के साथ, आप कुछ बोले नहीं? नहीं, मैं तो मतलब उनको पहले पहचानता नहीं था। अच्छा, अभी तो पहचान गए ना। नहीं, उनको मैंने जितना देखा है, वो जो बोले कि वो टाइम का एंड वो जो पोलाइटनेस एंड रिस्पेक्ट, वो मैंने ऑब्जर्व किया है कि उनके वो अंदर है। हरे कृष्ण। सर, आप कुछ कहेंगे किसी को? मैं तो ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं आया हूँ सर के साथ, बस देखने से ऐसे लगता है ये ही कृष्ण भक्त है। ऐसे लगता है भगवान के अच्छे अच्छे सभी चीज़ में ये भी एक अच्छी चीज़ है, ऐसे लगता है। देखने से भक्त पहचान में आते हैं। केक लाए? हाँ, मैं केक ले आओ। टेबल पर उधर टेबल छोटा, हाँ उस पे से, हाँ छोटा टेबल चलेगा। Hare Krishna to you, Krishna to you. Hare Krishna to dear my Prabhu. Hare Krishna to you. May Krishna bless you. May Krishna bless you. May Krishna bless you, dear my Prabhu. May Krishna bless you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
जय श्री प्रभुपाद की जय।